बड़े खुशनसीब हैं कि रब्बे करीम ने एक बार फिर हमें अपने और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की इस महफ़िल में बैठने की सआदत बख्शी है। मैं हमारे जमाल डेडी भाई और इनके दोस्तों को वो दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर साल ही बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े फॉलो अप के साथ ये महफ़िल सजाते हैं और माशाल्लाह आज फिर ये महफ़िल सजी है। अल्लाह करे कि ये सिलसिला, ये सच्ची बात पता है क्या है, ये हम अपने भाग जगाते हैं। अगर हम नबी पाक की महफ़िल सजाते हैं, उनका मीलाद मनाते हैं ना, तो ये हम अपने ही भाग जगाते हैं, अपने ही दामन को भरते हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो वहाँ फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, रब की रहमतें उन पर छमाछम बरस रही हैं। हम अगर उनके ज़िक्र की महफ़िल सजाते हैं तो हम अपना ही भला करते हैं। वो बड़ी खूबसूरत बात शायर लिखते हैं ना, महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। जमाल भाई आपको भी और जितने लोग मीलाद मनाने वाले हैं जरा गौर से सुने, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। और नियाजी साहब कमाल करते हैं कि अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर, अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर, ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं। ये शेर ऐसे ही नहीं कहा गया, हाँ बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, कि अल्लाह देने वाला है, नबी पाक फरमाते हैं, और मैं तकसीम करने वाला हूं। आला हजरत तो बाकायदे इस हदीस को ही अपने शेर के अंदर ले आते हैं ना। सैयदी आला हजरत लिखते हैं, रब है मौती ये है कासिम, रब है मौती, मौती अता करने वाला, कासिम तकसीम करने वाला। हदीस कौन सी? इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह अता फरमाता है मैं तकसीम कर रहा हूं। सुनो, रब है मौती ये है कासिम, रब है मौती और ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है सल्लल्लाहु। तो मीलाद मनाने वालों से क्या खूब उनके लिए बरकतों के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह करीम आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, मैं कल बरोज़े क़यामत उससे मुसाफ़हा करूंगा। आप जरा गौर कीजिए कितना बड़ा इनाम है। नबी पाक से मुसाफ़हा मिलेगा क़यामत के दिन सिर्फ 50 बार दुरूद पाक पढ़ने से। अब जो दुरूद पाक पढ़ने में कंजूसी करते हैं वो अपने बारे में खुद गौर कर लें। फजूल बातों के लिए घंटों हैं हमारे पास, सोशल मीडिया पे घंटों बीत जाएंगे, दुरूद पाक का वक्त नहीं निकालते। ऐसा ना करें। और ये महीना स्पेशली, ये तो दुरूद पाक पढ़ने का महीना है ना, मीलाद का महीना है, तो नबी पाक की बारगाह में तोहफा पेश करने के लिए कम से कम रबीउल अव्वल में तो रोजाना 313 बार कम से कम दुरूद पाक पढ़ लें। कि उलमा फरमाते हैं जो 313 बार कम से कम दुरूद पाक पढ़ ले, वो ऐसा है कि जैसे उसने कसरत से दुरूद पाक पढ़े। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह। 313 क्यों, कौन बताएगा? 313 का अदद पता है किसी को? किसका अदद है? कौन थे 313? पता ही नहीं? पता है? असहाबे बदर, हाँ ये बदर वाले थे। अच्छा, एक और भी 313 का अदद है। बदर वाले कमाल के साहबा हैं और सुभान अल्लाह जन्नती साहबा हैं, लेकिन 313 का अदद एक और जगह से भी मिलता है। कमोबेश 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में आए, ठीक है, मगर आपको पता है रसूल कितने आए? ठीक है ना, रसूल वो होते हैं जो अपनी शरीयत लेकर आते हैं। बाकी अंबिया, कुछ अंबिया ऐसे होते हैं जो पिछले नबी की शरीयत को फॉलो करवाते हैं। रसूल जो है दुनिया में 313 है। रसूल भी 313 हैं, बदरी सहाबा भी 313 है। तो ये अदद बड़ा ही मुकद्दस है, बड़ा ये बड़ा रूहानी अदद भी है। वज़ाइफ की दुनिया में इस काउंटिंग की बड़ी अहमियत है। तो एटलीस्ट कम से कम रोजाना 313 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करें।
अल्लाह हम सबको दुरूद पाक कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। आज इंशाअल्लाह मुझसे पहले भी नातख्वानी हो रही थी और नातख्वानी तो माशाअल्लाह होती रहती है, मगर आज मैं आपको कुरान की ज़बानी नात सुनाता हूँ। हम तो अपनी ज़बान में नात पढ़ते हैं ना, आपको पता है कुरान में कैसी नातें हैं? हाँ, इश्क की नज़र से कुरान पढ़ो तो कुरान में जा बजा नाते पाके मुस्तफ़ा नज़र आती है। रब ने अपने महबूब की तारीफ बड़े निराले अंदाज में की है, ठीक है ना। और बल्कि पंजाबी नात का वो शेर बड़ा प्यारा है ना, दसा की मैं मुस्तफा दी केडी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा, हाँ पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। बहरहाल बहुत सारी आयतें, मगर मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाक़े की तरफ लिए चलता हूं। तारीख इस्लाम का वन ऑफ द यूनिक हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो क्या हुआ कि मक्के में मुसलमान वो जो है वो मक्के में काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे, मगर जब मदीने गए ना मुसलमान तो तकरीबन 17 महीने तक मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज अदा फरमाई। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था, तो बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। तो अब क्या हुआ कि नबी पाक का ये जी चाहता था कि हमारा किबला काबा हो जाए। अच्छा, जो उस जमाने के गैर मुस्लिम थे वो बड़ा टॉन्ट भी करते थे, तंज भी करते थे कि तुम्हारे नबी तो, मुसलमानों से कहते थे वो कि तुम्हारे नबी तो नया दीन लाए हैं, मगर किबला तो हमारा ही है, रुख तो तुम नमाज बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके ही पढ़ते हो। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की शान देखें कि नबी पाक ज़ोहर का वक्त है मदीना मुनव्वरा में, और दौराने नमाज प्यारे आका बार बार आसमान की तरफ सर उठा रहे हैं, बार बार आसमान की तरफ सर उठा रहे हैं कि हुक्म आ जाए, हैं? अच्छा, यहां एक और बात भी सीखने की है। दिल क्या चाह रहा है? काबा किबला बन जाए। नमाज किस तरफ रुक करके पढ़ रहे हैं? बैतुल मुकद्दस की तरफ। क्यों कि रब का हुक्म ये है। नबी पाक अल्लाह के हुक्म के कितने पाबंद है। दिल चाह रहा है मगर दिल के चाहने पर अमल नहीं कर रहे, अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। मेरा और आपका भी बहुत सारी चीजों का जी चाहता है, हर चीज का जी चाहे वो करना जरूरी नहीं जब तक रब की इजाजत ना हो। ये सीखने वाली बात है ना। दिल तो बहुत सारी चीजों का चाह रहा होता है, मगर शरीयत के हुक्म पर अमल करना है। अल्लाह के हबीब चाहते थे मगर अल्लाह से इजाजत मांग रहे हैं। बार बार आसमान की तरफ सर उठाया जा रहा है। अब जरा ये आयत देखिए, दौराने नमाज ये आयत नाजिल होती है, और इस आयत में नबी पाक के चेहरा अनवर का आसमान की तरफ बार बार जो उठाया जाना है ना, उस अदा को रब ने कैसे बयान फरमाया। फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। ऐ महबूब, हम तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ बार बार उठना देख रहे हैं। ये जो आप बार बार आसमान की तरफ सर उठा रहे हैं ना, हम देख रहे हैं। उस अदा को भी कुरान ने जिक्र किया और आगे फरमाया फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, तो जरूर हम तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे। फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। कहा हम तो जरूर तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसमें तुम्हारी खुशी है, तो अभी अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर दो। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने दौराने नमाज 2 रकातें बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी हैं। अच्छा, आप जरा गौर कीजिएगा, 2-3 बातें इसमें बड़ी अहम हैं। दौराने नमाज इजाजत मिली, प्यारे आका ने 2 रकात के बाद अपना रुख जो है वो काबे की तरफ तब्दील कर लिया। ये कितना बड़ा चेंज था। ऐसा नहीं था जैसे मिसाल के तौर पर मैं बैठा हुआ हूं और ये किबला है, और थोड़ा सा राइट टर्न हो जाए या लेफ्ट टर्न हो जाए तो ये बैतुल मुकद्दस है, थोड़ा सा राइट टर्न हो जाए तो किबला है। ऐसा नहीं था। 180 डिग्री का टर्न अबाउट था, पूरा राउंड अबाउट पूरा घूमना था, ठीक है ना। यानी अगर इधर रुक करके नमाज पढ़ रहे थे
तो अब यूं नमाज पढ़नी है। मस्जिद किबलतैन जिन्होंने मस्जिद मदीना शरीफ में देखी है उनको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा, ये उसी नमाज में हुआ था, ये उसी जगह पर ये हुआ था जिस पर आज मुसलमानों ने उसकी यादगार में मस्जिद किबलतैन बनी हुई है कि वो बैतुल मुकद्दस इस तरफ था, किबला इस तरफ था। नबी पाक ने दौरान नमाज रुख बदला, आका ने रुख बदला, सारे सहाबा ने रुख बदल लिया। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई सवाल नहीं, सबने रुख बदल लिया। बल्कि जगह भी दे दी, मेरे आका तो अब पीछे हो गए ना, मुक्तदी आगे हो गए। नबी पाक नमाज के दौरान आगे आए और बकिया 2 रकातें काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। नाउ देयर आर 2 वेरी ब्यूटीफुल एंड रेलेवेंट क्वेश्चन। बहुत कमाल के सवाल पैदा होते हैं कि जनाब हमें हमारी मस्जिद में 10 मिनट जमात की टाइम का तब्दीली करनी होती है ना, तो हम 3 दिन पहले ऐलान करते हैं कि भाई फला तारीख से 10 बजे नमाज में वक्त तब्दील होगा। क्यों? कि भाई जो पक्का नमाजी है उसको कोई नमाज उसकी ना चली जाए। 2-3 दिन पहले से ऐलान शुरू हो जाते हैं। अरे किबले की तब्दीली का हुक्म था, कम से कम 1 दिन पहले तो बताया जाता। अच्छा भाई 1 दिन पहले नहीं, नमाज से पहले हुक्म आ जाता कि अब से जोहर की नमाज बैतुल मुकद्दस की तरफ नहीं काबे की तरफ करनी है। ये नमाज के बाद हुक्म आ जाता कि जोहर पढ़ ली अब असर इधर पढ़ लेना। नहीं, दौराने नमाज, ड्यूरिंग नमाज। ये क्या वजह है? इतना बड़ा ऐलान, इतना बड़ा चेंज हो रहा है। तो नबी पाक सहाबा कराम को जमा कर लेते, अंडरस्टैंड करवाते कि मुबारक हो, हुक्म आ गया है, हम जनाब अब किबले की तरफ नमाज पढ़ेंगे। कोई डिस्कशन नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई मस्जिद में पहले ऐलान नहीं है कि नमाजियों अब से नमाज का किबला तब्दील हो रहा है। दौराने नमाज आयत नाजिल होती है। आयत किस पर नाजिल हुई? सहाबा पर नहीं, नबी पाक पर। सहाबा को नहीं पता क्या हो रहा है, बस नबी पाक ने रुख बदला, साहबा ने रुख बदल लिया। हाँ, इसका रीजन क्या है? ये ड्यूरिंग नमाज आने का रीजन क्या है? हिकमत वाले, बड़े इश्क वाले जवाब उलमा देते हैं कि दुनिया को बताना था कि सहाबा की फर्मा बरदारी कैसी है, सहाबा की नबी पाक से मोहब्बत कैसी है। अरे इताअत किसको कहते हैं? अल्लाह के हबीब ने रुख बदला, सारे सहाबा ने रुख बदल लिया। नोबडी आस्क एनी लॉजिक एंड एनी क्वेश्चन ओवर देयर। आज का मुसलमान 1400 साल बाद सवाल करता है, जनाब कुरान के इस हुक्म की लॉजिक क्या है, हदीस के पीछे क्या हो, जनाब हिकमत हमें बताइए। हमारी औकात है हम कुरान की और हदीस के मामलात में लॉजिक तलाश करें? साहबा ने सिखा दिया है कि अल्लाह के नबी का फरमान आ गया, रब का फरमान आ गया, हमारा काम लब्बैक कहना है, हमारा काम अमल करना है। तो ये रहती दुनिया के लिए एक मैसेज है। तो आज भी मेरी आपसे गुजारिश यही है, हर चीज को अकल से ना तोला करें। बड़ी खूबसूरत बात शायर मशरिक ने कही ना कि अकल को तनकीद से फुर्सत कहां, अकल को तनकीद से फुर्सत कहां, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अगर आमाल की बुनियाद रखनी है वो अकल पर ना रखें। अगर अकल के पीछे जाएंगे तो कभी अकल नहीं मानेगी, तो क्या इस्लाम का हुक्म नहीं मानेंगे? मैं आपको दुनियावी तौर पे समझाता हूं। किसी डॉक्टर से आप मिले और डॉक्टर अपनी टर्मिनोलॉजी जिक्र करना शुरू कर दे आपके सामने कि जनाब हार्ट जब हम खोलते हैं, ब्रेन खोलते हैं, तो उसमें ये वाली भी नस होती है, तो ये वाली रग होती है, ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आप मुंह ही देख रहे होते हैं उसका। हमने डॉक्टरी पढ़ी नहीं है, हम कहते हैं यार बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन हमारी अकल को समझ नहीं आ रही होती। मगर हम कभी ये नहीं कहते कि हमें इसकी बात समझ नहीं आ रही, गलत कह रहा है। हम कहते हैं यार इसने पढ़ा है। हमारा जब घर बनाते हैं तो इंजीनियर आके ब्लू प्रिंट दिखाता है, हम भी जरा चौधरी साहब बन के देख तो रहे होते, समझ कुछ नहीं आ रहा होता। इतना बड़ा नक्शा खोल के बैठ जाता है हमारे सामने कि ये कमरा यूं बनेगा तो वो बनेगा। हम कहते चल भाई जो तू कह रहा है ठीक ही कह रहा, बनने के बाद दिखेगा कैसा ये बता दे, बाकी ये हमें कितनी डेप्थ होगी और कितना सीमेंट सरिया लगेगा ये सानू समझ नहीं आता। ठीक है, लेकिन मानते क्यों है? उसकी अकल अच्छी, उसने पढ़ाई की है, इसमें उसकी लॉजिक है, उसकी जनाब उसकी एक्सपर्टीज है, उसमें सब चीजों पे अकल हम मान लेते हैं दूसरे की। शरीयत में अपनी अकल पर चल रहे होते हैं कि यार ये बताइए जनाब कि इसके पीछे अल्लाह ने हुक्म क्यों फरमाया। अब हमारी अकल कितनी भाई, हम कुरान का सारे हुक्म समझ जाएं, हम शरीयत के सारे आकाम लॉजिक समझ जाएं, जरूरी नहीं होता। तो इश्क पर बुनियाद रखनी है। अल्लाह रसूल की बात आ गई, मेरी अकल माने ना माने, मैंने लब्बैक कहना है, तब ईमान मजबूत रहेगा। बहरहाल तो एक तो इस वाक्य से ये सीखने को मिला। दूसरी एक और बड़ी कमाल की बात, हाँ नात की बात चल रही थी ना, कुरान ने क्या कहा कि ए महबूब हम तुम्हें, ये नहीं कहा कि हम तुम्हें उस तरफ फेर देंगे जिसमें रब की रिजा है, अल्लाह जिधर चाहता है उधर तुम्हारा रुख करेंगे, नहीं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ए महबूब हम अन करीब तुम्हें उस तरफ फेर देंगे जिसमें तेरी रिजा है।
यानी सुभान अल्लाह, ये जो बैतुल मुकद्दस से काबे की तरफ किबला हुआ है, ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिजा की खातिर, उनकी खुशी की खातिर रहती दुनिया का काबा जो है वो किबला कर दिया गया। जब भी नमाज पढ़ा करो ना और हाथ उठाया करो, मुंह मेरा काबे की तरफ, तो तुम दिल में ख्याल लाया करो ये मुंह काबे की तरफ हुआ है ना, ये नबी पाक की रिजा की वजह से हुआ है। अल्लाह ने महबूब को राजी करने के लिए सुभान अल्लाह हुक्म नाजिल फरमाया। तो जब तो सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। और सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से कैसे महबूब की रिजा को पूरा किया जाता। बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी पाक के मामलात देखती थी ना, कि आका के दिल में बात आती थी, नबी पाक को ख्वाहिश होती थी, कुरान की आयत नाजिल हो जाती, जैसा नबी पाक चाहते वैसा हो जाता। तो बीबी आयशा ने बड़ा तारीखी जुमला कहा। हमारी अम्मी हुजूर कहती हैं, वल्लाही मा अरा रब्बका इल्ला युसारिउ लका फी हवाका, कहती है खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, मैं देखती हूं कि आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में जल्दी फरमाता है। आपकी ख्वाहिश होती है और रब वो पूरी फरमा देता है। रब ने अपना हबीब जो बनाया है ना, याद रखिएगा, जो हबीब होता है ना, महबूब होता है, उसमें मेरा तेरा नहीं होता है। जब आपका जो क्लोजेस्ट फ्रेंड हो, आप क्या कहते हैं, यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब इस जो मेरा है वो इसका है, जो इसका है वो मेरा। दोस्तों में ऐसा ही होता है जो बहुत क्लोज हो। तो अल्लाह ने किसी को खलील बनाया है, हैं? अल्लाह ने किसी को रूहुल्लाह बनाया, खलीलुल्लाह बनाया, कलीमुल्लाह बनाया, मगर हबीबुल्लाह बनाया तो जनाब रसूलुल्लाह को बनाया। तो फिर क्या हुआ, आला हजरत समझाते हैं कि सोचो जो रब का महबूब हो जाए फिर वो हमारे लिए कितने मोतबर हो जाएंगे। तो आला हजरत ने तो फार्मूला बता दिया। वो लिखते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब। मैं तो आप ही को मालिक कहूंगा, मैं तो आप मालिक के हबीब है। हमारा आपसे राब्ता भी है, आपसे वास्ता भी है, आप हमारे आका भी हैं, हम आपके उम्मती भी हैं। तो मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मेरा तेरा जो ना वो गैरों में होता है, महबूब मुहिब में नहीं होता ये मेरा ये तेरा। रब फरमाता है मेरे महबूब जो कुछ मेरा है, मेरी तेरे सिवा जो कुछ दुनिया में। एक जगह रब फरमाता है, ऐ मेरे महबूब तेरे सिवा जो कुछ दुनिया में सब मैंने तेरे लिए पैदा फरमाया है। वजह तख्लीक कायनात है अल्लाह के हबीब, द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन है। अच्छा सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिजा कैसे पूरी की। प्यारे आका एक जगह फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर भारी ना होता ना तो मैं हर नमाज के लिए मिसवाक का हुक्म देता। यानी फरमाया, यानी मैं कहता कि मिसवाक वाजिब हो जाए, मगर मेरी उम्मत पर भारी था। फिर एक जगह फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत पर भारी ना होता तो इशा की नमाज को रात के तीसरे पहर तक मुअख्खर करने का हुक्म देता। यानी आका तो चाहते थे कि हम इशा लेट पढ़ें, मगर उम्मत पर भारी पड़ जाए तो इसका हुक्म नहीं दिया। एक जगह फरमाते हैं तरावी से मुताल्लिक, कहीं तुम पर यह फर्ज ना हो जाए, लिहाजा बाजमात तरावी अदा करना नबी पाक ने कुछ दिनों के लिए रोक दी कि अगर मैं ये पढ़ता रहूंगा और कंटिन्यू जमात से तरावी होती रही तो कहीं फर्ज ना हो जाए, उम्मत पर मुश्किल ना हो जाए, उम्मत पर बार ना पड़ जाए। इतना हमसे प्यार है। लेकिन यहां सवाल बड़ा प्यारा बनता है कि नबी पाक हुक्म ना भी दें, अगर अल्लाह पाक की आयत नाजिल फरमा देता कि हर वुजू में मिसवाक फर्ज है तो फर्ज हो जाती, मगर चूंकि नबी पाक को उम्मत की फिक्र है तो अल्लाह पाक ने यह हुक्म भी नाजिल नहीं फरमाया कि महबूब की मर्जी नहीं है ना तो उम्मत मुशक्कत में ना पड़ जाए, उम्मत पर डिफिकल्टी ना हो जाए। 6500 के करीब कुरान पाक की आयत हैं, किसी एक आयत में हुक्म नहीं दिया कि मिसवाक को फर्ज कर दिया जाए। कुरान करीम में नमाज का बार बार हुक्म है, मगर तरावी फर्ज नहीं की गई क्योंकि महबूब की रिजा इसमें ना थी कि तरावी फर्ज हो जाएगी, मेरी उम्मत पर मुश्किल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, मेराज की रात देखिए ना, रब कैसे हबीब की बात पूरी फरमाता है। फर्ज कितनी हुई थी नमाजें याद है ना, कितनी हुई थी? 50 नमाजें। अल्लाह के हबीब ने क्या अर्ज किया, मौला ज्यादा है, मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। 50 से 45 40 होते होते 5 हो गई, मगर करम नवाजी देखो, इरशाद होता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ऐ मेरे हबीब हमारे कलिमात बदलते नहीं, पढ़नी 5 ही तेरी उम्मत को, सवाब 50 का ही अता किया जाएगा।
5 पर 50 का सवाब है। फिर वो लोग सोचे जो नमाज कज़ा करते हैं, ए बीलाद बनाने वालों, ए नबी पाक से मोहब्बत करने वालों, नमाज को थाम लो। ये कितनी बड़ी चीज है, आपको अंदाजा है? जितने कुरानी अहकाम है ना, रोजा है, ज़कात है, हज है, और भी बहुत सारे फराइज हैं, वाजिबात हैं, ये सब हुक्म कहाँ नाजिल हुए? जमीन पर जिब्रील अमीन वही लेकर आए। मगर नमाज कहाँ अता की गई? रब ने अपने पास बुलाकर अता की है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नमाज। ये जिब्रील अमीन हुक्म लेकर नहीं आए, रब ने अपने पास बुलाकर। और जब महबूब को कोई अपने घर बुलाता है, अपने करीब बुलाता है, रब तो घर से पाक है, मगर अल्लाह ने अपने करीब बुलाया। जब आपका कोई बेस्ट आपके घर आता है तो सबसे अच्छा तोहफा देते हो ना, बेहतरीन तोहफा देते हो। मेराज की रात तोहफा क्या मिला नबी पाक को? ये नमाज का तोहफा मिला। तो समझो ये कितनी बड़ी चीज है। हम जाया कर देते हैं, नमाजें कज़ा हो रही होती हैं। बल्कि मैं बयान में कहा करता हूं कि भाई नबी, ये बर्थडे रबीउल अव्वल क्या है? प्यारे आका का बर्थडे है ना, तो दुनिया में बर्थडे गिफ्ट नहीं देते हो कि जब किसी रिश्तेदार का, बच्चों का, जानने वाले का जब पता चलता है जन्मदिन आया, बर्थडे आया, हम कोई तोहफा देते हैं। और तोहफा क्या देते हैं? जैसी शख्सियत वैसा तोहफा। कोई बड़ा, छोटे बच्चे का वो है, बर्थडे है, तो हम चॉकलेट देते हैं, कोई ना कोई टॉयज दे देते हैं। बड़ी उम्र का आदमी हो तो हम इत्र देते हैं, कपड़े देते हैं, जो भी किताब देते हैं। नबी पाक का बर्थडे है, आपने क्या तोहफा दिया उन्हें? कोई तोहफा तैयार किया कि नहीं किया है? अच्छा, तोहफा भी वो देना चाहिए जो उसको पसंद हो। तो नबी पाक को क्या पसंद है? आका खुद फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो नबी पाक को तोहफा देना नमाज का, कैसे हमारी नमाजें कज़ा हो जाती हैं? तो नियत करें कि इंशाअल्लाह अब हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बहुत खूबसूरत डिसीजन, ईमान ताजा हो जाएगा आपको, जरा गौर से सुनिएगा। नबी पाक को अल्लाह करीम ने अकल मुबारक कैसी दी? अल्लाह ने सबसे अरफा वाला बनाया ना, सबसे लाजवाब बनाया, सबसे बेहतरीन बनाया। हजरत वहाब बिन मुनब्बा फरमाते हैं कि मैंने पिछली आसमानी किताबों में से 71 किताबें पढ़ी हैं, आसमानी 71 किताबें पढ़ी, और उसमें मैंने पढ़ा है कि पूरी दुनिया में जितनी अकल उतारी गई है उस सब को एक सहरा तस्वुर किया जाए। डेजर्ट, सहरा में कितनी मिट्टी होती है, पूरा सहरा तस्वुर किया जाए पूरी दुनिया की अकल को, तो उसमें से एक जर्रे के बराबर अकल जो है वो पूरी दुनिया को दी गई है, और बाकी सारी अकल मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। आए हाय हाय, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरों कलामो बका की कसम, ऐसा मर्तबा दिया। अब जिसकी अकल मुबारक ऐसी हो, उसके फैसले कैसे होंगे, उसकी विजन कैसा होगा, उसकी जनाब चाहत कैसी होगी। अब जरा सुनते जाइए कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को कुछ ऑप्शंस दिए गए। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम को यह पेशकश फरमाई गई अल्लाह पाक ने कि ए महबूब, अगर आप चाहें तो हम आपको दुनिया के वो खजाने अता फरमाएं जो ना आपसे पहले किसी को मिले, ना आपके बाद किसी को मिलेंगे। इस पर मजीद यह कि इन दुनियावी खजानों की वजह से आपकी आखिरत के इनामात जो है वो कम नहीं किए जाएंगे। अब नबी पाक को ऑप्शन दिया गया, मगर विजन था, अकल मुबारक कैसी थी? आपने अर्ज किया, आप कहते हैं ए अल्लाह पाक, ये भी सब कुछ मेरे लिए आखिरत में ही जमा फरमा दे। यानी दुनिया के खजाने नहीं चाहिए, ये नेमतें भी आखिरत की तो मिलनी है, इसको भी आखिरत के लिए जमा कर फरमा दे। यानी नबी पाक ने इख्तियारी गुर्बत इख्तियार की। समझिएगा बात, एक बंदा खुद से गरीब है, खुद से फकीर है, ठीक है ना, उसके पास नहीं है, लेकिन एक वो शख्सियत जिसको दुनिया भर के खजानों की ऑफर हो। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते एक जगह पर, खुदा की कसम अगर मैं चाहता तो सोने चांदी के पहाड़ मेरे साथ चला करते। इस कदर नबी पाक को इख्तियारात दिए गए, मगर आपने चटाई का बिछौना पसंद किया, खाक पर सोना पसंद किया। आप कभी फाका कर रहे हैं, कभी खजूर शरीफ खा रहे हैं, ये क्यों है? सब जौ की रोटी है, इसकी वजह क्या है? उलमा ने बहुत खूबसूरत इसकी वजह बयान की। आप फरमाते हैं अगर नबी पाक बादशाहों वाली लाइफ गुजारते, शानदार घर होता, महंगी सवारी होती, बहुत महंगे इत्र इस्तेमाल फरमाते, लेविश खाने खाते, जन्नत के खाने आते ना नबी पाक के लिए, तो आका की उम्मत में जो गरीब उम्मती होते, जैसे आज भी यहां बैठे होंगे, वो क्या सोचते कि मेरे आका तो इतने महंगे कपड़े पहनते थे, मैं गरीब तो पहन ही नहीं सकता। नबी पाक की सुन्नत तो जनाब बहुत महंगे महंगे मुर्गो मुसल्लम हैं और रोस्ट खाना है, मैं तो वो भी नहीं खा सकता। प्यारे आका तो बहुत कीमती इत्र इस्तेमाल करते हैं, मैं गरीब आदमी कर ही नहीं सकता। तो गरीब उम्मती जो है उसका दिल छोटा हो जाता,
वो अफसोस करने में लग जाता। सुभान अल्लाह, नबी पाक ने अपनी लाइफ स्टाइल को इतना सिंपल कर दिया कि खुद चटाई पर सोए ताकि आज गरीब भी गुर्बत में रहे तो सुन्नत पर अमल कर सके। अमीर को अमल करना है तो सादगी इख्तियार करे, उसके लिए आसान है। सुन्नत पर अमल करने के लिए अमीर सादगी इख्तियार करे। गरीब को यह एहसास ना हो कि जनाब वो सुभान अल्लाह जब नबी पाक के अंदाज को देखता है तो बंदे को सब्र आ जाता है। अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं ना, है चटाई का बिछोना कभी खाक ही पे सोना, है चटाई का बिछोना कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिरहाना मदनी मदीने वाले, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। अब जरा गौर कीजिए, ये नबी पाक का अंदाज था। एक और खूबसूरत नबी पाक का डिसीजन, नबी पाक की चॉइस देखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मरतबा कुरैश आए और कहते हैं कि ये दुआ कीजिए कि कोहे सफा जो है ना, ये सफा मरवा की पहाड़ी आप देखते हो, ये कोहे सफा अल्लाह पाक हमारे लिए सोने का बना दे। ये पूरा पहाड़ सोने का हो जाएगा ना, हम मुसलमान हो जाएंगे। अगर आप हमें आप चाहते हैं ईमान ले आए तो आप अल्लाह से दुआ करें कि पूरा पहाड़ सोने का हो जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया पक्के हो, फिर ईमान कबूल कर लोगे? कहा बिल्कुल पक्का वादा, आप बस ये पहाड़ सोने का बनाएं, ये दलील दें हमें, हम मुसलमान हो जाएंगे। नबी पाक ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। जिब्रील अमीन आए, अर्ज करते हैं कि रब ने आपको सलाम भेजा है और रब फरमाता है आप चाहें तो कोहे सफा को सोने का बना दिया जाएगा। अगर उन्होंने ईमान अगर फिर भी कबूल ना किया ना तो ऐसा अजाब आएगा जैसा किसी पर भी नहीं आया होगा। अब क्योंकि देखिए पिछले जितने अंबिया है ना, सबसे लोगों ने निशानियां मांगी, उन्होंने निशानियां पूरी कर दी, फिर भी ईमान नहीं लाए तो अजाब आता था। हैं, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा था कि हमें पहाड़ से ऊंटनी निकाल दें, हम ईमान ले आएंगे। ऊंटनी आ गई, कुछ लोग ईमान लाए, बाकी ना लाए, अजाब आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, जादूगर आए थे सामने, आपने मौजज़ा भी दिखाया, कुछ ईमान नहीं लाए, फिर अजाब। तो अब अल्लाह की तरफ अल्लाह की बारगाह का दस्तूर है कि अगर कोई निशानी मांगेगा और वो निशानी पूरी कर दी गई और फिर भी ईमान ना लाया तो फिर अजाब आएगा। तो अल्लाह के हबीब से जिब्रील अमीन कहते हैं कि हुजूर आपके कहने पर हम कोहे सफा को सोने का कर देंगे। रब फरमाता हम कर देंगे, लेकिन फिर ये ईमान ना लाए तो ऐसा अजाब आएगा कि फिर किसी पर ऐसा अजाब ना आया होगा। या अगर आप चाहें तो इनके लिए तौबा का दरवाजा खोल दिया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबू तौबती व रहमा, मैं चाहता हूं इन पर तौबा और रहमत का दरवाजा खोल दिया जाए। आका ने कैसा ऑप्शन इख्तियार किया, अकल मुबारक थी ना कि वाकई अगर ये सोने का बन जाए और ये ईमान नहीं लाएंगे तो अजाब आ जाएगा। तो इनका भला चाहा और इन पर तौबा और रहमत का दरवाजा खोल दिया गया। तो सुभान अल्लाह, इससे पता चलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो हैं उनके फैसले किस कदर पॉजिटिव, और ये हमें भी सीखने को मिलते हैं। हम भी जो है ना बाज़ औक़ात बद्दुआ करने में बड़ी जल्दी करते हैं। किसी ने सताया, इसका सत्यानाश हो जाए, ये बर्बाद हो जाए। अरे अल्लाह के बंदो, थोड़ा तो सब्र करो, मुसलमान है, हो गई होगी गलती, बाद में तुम ही पछताओगे। यहां तो मैं माँ बाप को अर्ज करूंगा, ये माएँ अपने बच्चों को रोज बददुआएं दे रही होती है। जरा सा बच्चे से नाराज हो गई, तुझे कीड़े पड़े, तू बर्बाद हो जाए, बाद में बच्चे को कुछ हो जाए खुद ही रो रही होती है। भाई आप कभी कबूलियत की घड़ी हो, आपके मुंह से क्या निकल जाए, तो माफ करें, अपने बच्चों को भी माफ किया करें, बुरा भला ना कहा करें, बददुआएं ना दिया करें और बदला भी जल्दी ना लिया करें। भूल गए हम उस आका के उम्मती हैं। अच्छा, पढ़ते सब नाते सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। कभी दिए गाली सुनकर दुआ? हाँ बताओ तो सही, हमें कोई गाली दे, हम फिर बताते हैं मुझे कितनी गालियां याद हैं। अच्छा, बंदा कभी कभी हैरान भी हो जाता है, यार टोपी वाले दाढ़ी वाले के मुंह से ऐसी ऐसी गालियां निकल रही होती है, इसको इतनी गालियां याद किधर से हो गई भाई? इसका मतलब बैठता है कहीं, ये भी कहीं ना कहीं जाकर, कमाल है। अच्छा, लोगों में एक अजीब सा जुमला मशहूर होता जा रहा है, भाई हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, बदमाश के साथ बदमाश हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया भाई कौन सा बटन लगा हुआ है आपके अंदर, जब बदमाश सामने आता है आप भी बदमाश बन जाते हैं। अल्लाह के बंदो, शरीफ आदमी शरीफ के साथ भी शरीफ होता है, बदमाश के साथ भी शरीफ ही होता है। ये कहां से आ गया कि आपको कोई गाली दे तो आप भी नहीं? सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी। आका तो दुश्मन आ जाए तो चादर बिछा देते, पढ़ते सब नात में। कभी खुद किया? सब्र तो करें, माफ भी करें, दरगुजर भी करें।
तो इतना जल्दी फैसले ना किया करें, और अगर करना है तो अच्छा फैसला करें, बेहतरीन फैसला करें, माफी और दरगुजर का फैसला करें। क्या पता मैं आज किसी को माफ कर दूं, इस माफी की बरकत से अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। बड़ी कमाल की हदीस है, कमाल की भी है और डराने वाली भी है। हदीस पाक का मजमून है, जो माफ नहीं करता उसको माफ नहीं किया जाएगा, और जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। अब गौर कर लें, अगर आज मैं अपने मुलाजिम को माफ नहीं कर रहा, अपने घर वालों को माफ नहीं कर रहा है, हर किसी से बदला लेने के लिए तैयार हूं, जरा मेरी गाड़ी को किसी ने टच कर दिया, इधर गालियां ओल फोल पता नहीं क्या क्या बकरे होते हैं। हो गया गलती यार, इंसान से होती है, हो गई उससे गलती, माफ कर दो। नहीं, अच्छा हमारा माफी का सिस्टम भी बड़ा निराला है। हमारी गाड़ी को कोई टच कर दे और उसके 4 गार्ड भी साथ बैठे हो, बंदा कहता है चलो कोई बात नहीं यार माफ किया, उसका कोई तुम बिगाड़ ही नहीं सकते तो उसको माफ कर दिया। साइकिल वाला टच करे तो माफ करो ना भाई, फिर माने आपको। नबी पाक के पास तो अथॉरिटीज थी। आप भूल गए ताइफ के मैदान में फरिश्ते आए थे ना, जब पत्थर बरसाए गए, खून में नबी पाक को नहला दिया गया। फरिश्ते आए कि हुजूर आप हुक्म करें, ये सारे पहाड़ों को हम ताइफ वालों पर उल्टा कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। अल्लाह मेरी कौम है, मुझे जानती नहीं है, उनकी हिदायत की दुआ कर रहे हैं। अथॉरिटी होते हुए माफ करना कमाल है। आप किसी का बिगाड़ी कुछ नहीं सकते, फिर माफ किया तो क्या कमाल किया। मजा ये अथॉरिटी है, बदला भी ले सकता हूं, बता सकता हूं, मगर फिर अल्लाह के लिए माफ करें। फिर देखिए उसकी चाशनी और है, उसका मजा ही और है। तो हमें मीलाद के इज्तिमा में आना जरूर चाहिए, मगर कुछ सीख कर भी तो जाओ ना, कुछ बदलाव भी तो आए ना। मेरी तबीयत में बदलाव आए, मेरे अंदाज में बदलाव आए। मजा पता है क्या है, मीलाद का महीना जाए ना, लोग नोटिस करें कि यार तुम्हारे अंदर फर्क आ गया है, सच बोलने लगे हो। हम कहें हाँ सच्चे नबी का मीलाद आया, अब मैंने झूठ से तौबा कर ली है। कोई आपको कहे कि यार आप माशाल्लाह मस्जिद में ज्यादा नजर आने लग गए हैं, कहा हाँ नबी पाक का मीलाद आया ना, मैंने 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दी है। फर्क तो आए, रहमत का दरिया बह रहा है, मुझे फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा। ऐसा ना बने। देखें, रहमत की बारिश का कसूर नहीं होता, कसूर जमीन का होता है। कहीं बारिश बरसे कीचड़ पर, गंदगी पर, तो क्या बन जाता है, कीचड़ बन जाता है। नरम जमीन पर बारिश बरसे तो वहां फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। दिल की जमीन अच्छी है कि नहीं, बारिश तो बरस रही है, हाँ रबीउल अव्वल आया, रहमत की फुहार बरस रही है। मैं चेक करूं मुझ पर फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे दिल में बरकत आ रही है कि नहीं, मेरी नमाजें बेहतर हो रही है कि नहीं। मैंने अभी बयान में शुरू में कहा दुरूद पाक की कसरत हुई कि नहीं। मजा ये आए कि बस ये महीना मुझे बदल के चला जाए, मेरी लाइफ चेंज हो जाए कि जब मैंने नबी पाक के बारे में इतनी बातें सुनी हैं तो मेरे अंदर क्या आ रहा है। अब मैं आखिर में चंद आपको वो बातें बताता हूं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ बातों से बेजारी का ऐलान किया, नाराजगी का ऐलान किया, बल्कि यहां तक फरमाया जो ये करने वाला है वो हम में से नहीं है। एक आशिक रसूल को इन चीजों से तो पहले बचना चाहिए ना। मैं चंद वो हदीसें बता देता हूं। नबी पाक ने फरमाया जो कुरान करीम की तिलावत अच्छी आवाज से न करे वो हम में से नहीं है। अब जरा गौर करें, यहां तो कुरान करीम की तिलावत ही नहीं हो रही, अच्छी आवाज तो दूर की बात है, तिलावत करना ही नहीं आ रहा, मखारिज ठीक नहीं है। और बाज औकात तो कई लोगों के घरों में पूरे साल में एक ही बार कुरान खुलता है, वो भी रमजान में। ऐसा कैसे चलेगा मुझे बताइए ना। हम अपने मोबाइल को कितना ओपन करते हैं, अंगूठों में दर्द शुरू हो गया अब तो लोगों के, हैं उंगलियां और अंगूठों में दर्द हो गया, इतना ओपन करते हैं, इतनी चैटिंग, इतना नहीं क्या क्या लिख रहे होते हैं, इतना मोबाइल यूज है, कुरान कितना खोलते हैं। आपको पता है जब मैं और आप दुनिया से जाएंगे ये सारे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएंगे। हो सकता है कुछ दोस्त दूर के दोस्त होंगे, दूसरे मुल्कों में होंगे, वो पूछेंगे यार बंदे को चेक तो करो कहाँ है, 2-3 दिन से ऑनलाइन नहीं हुआ है। तो हर वक्त ऑनलाइन होता था, तो पता चलेगा 3 दिन से जो ऑनलाइन नहीं हुआ है ना वो बंदा ही ऑफलाइन हो गया है, बंदा इंतकाल हो गया उसका। यानी मैं और आप कब्र में जाएंगे तो सॉफ्टवेयर ऑफलाइन, लेकिन आपको पता है जिसने कुरान थामा होगा ना, कुरान कब्र में भी ऑनलाइन होगा। हदीस पाक में है कि 30 आयतों वाली एक सूरत है, हदीस पाक का मजमून है, जो रोजाना रात उसकी तिलावत कर ले ये सूरत इंशाअल्लाह कब्र में उसकी शफाअत करेगी। कौन सी सूरत है? सूरह मुल्क। पढ़े ना रोजाना। आका एक और जगह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुसलमानों के बारे में जब बातें सुनते हैं तो दिल में दर्द होता है, यार इस्लाम तो ये नहीं था, नबी पाक ने तो ये तालीम नहीं दी थी, हम किधर जा रहे हैं। आपको पता है मुझे और आपको कितना बड़ा इनाम बगैर कोशिश के मिला है। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवॉर्ड यू हैव। जी हां, आप और मैं नबी पाक के जो उम्मती बन गए ना, ये आपको पता ही नहीं कितना बड़ा इनाम मिला है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह मुझे भी आखिरी नबी का उम्मती बना दे।
मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की तमन्ना है मुझे, और जिसका हाथ जिधर लगता है, जिसको जिधर मौका लगता है किसी को धोखा दे देता है। कोई जनाब सोचिए, हम आखिरी उम्मती, आखिरी नबी की आखिरी उम्मत है, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दिन आ सकते हैं वापस कि दुनिया में लोग मुसलमानों को देखकर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन